it's your North Indian housewife Karan. आज हम और एक शो देख रहे हैं because what else is there to watch? I mean, today we're watching The Alliance जो प्राइम का नंबर 1 शो है. नंबर 1 शोज का भी एकदम कंपटीशन चल रहा है. नेटफ्लिक्स पे लॉकअप आ गया है, प्राइम पे अलायंस आ गया है. दोनों बोल रहे हैं हम लोग नंबर 1 है. साला सब लोग नंबर 1 है तो नंबर 2 कौन है? There's no time for shit guys. Let's watch the trailer. ना तुम अकेले आए हो और ना ही अकेले जाओगे, Over dramatic line. क्योंकि ये दुनिया होने वाला है. अलायंस से चलती है. लेकिन इस शो में ऐसा कुछ भी नहीं होगा. Thank you. Finally a show which is a little unserious and फालतू का ज्ञान नहीं दे रहे हैं लोगों को. तो इस शो में वो लोग कंटेस्टेंट्स को पेयर्स में लेके आते हैं. एंड ऑफ कोर्स बाकी कुछ नया नहीं है. बाकी वही है कि अंदर आओ, टास्क करो, झगड़ा करो, लड़ाई करो, एक दूसरे के बीच में पॉलिटिक्स वो सब चलता रहेगा. बट द फैक्ट दैट देर वेरी अनसीरियस एंड उन्होंने होस्ट भी कुणाल खेमू को लाया है, तो कुछ तो अलग है एटलीस्ट बाकी शोज से. एंड जिन अलायंसेज में या जो ग्रुप में लोग एंटर करते हैं, पहले दिन पे ही उनकी अलायंस टूटने वाली है. स्पॉइलर अलर्ट. अलायंस का घर तो बहुत ज्यादा इंसेन है भाई. Oh my god, they got a conversation pit guys. You know when there's a conversation pit in the house, it is elite. जिम भी है. मेरे पसंद का शो है भाई. Bro, the house is just insane. They should do an entire house tour of this place. If not, मुझे बुला लो, मैं करता हूँ. मेरे अकॉर्डिंग अलायंस का मतलब है. शो के सबसे पहले दो कंटेस्टेंट्स डेजी शाह और जैद दरबार. डेजी शाह जिसने सुपर हिट फिल्म करी है रेस 3 सलमान भाई के साथ, जिसकी रेटिंग पूरे 1.9 है. 5 में से नहीं 10 में से. एंड जैद दरबार कंटेंट क्रिएटर एंड डांसर, पर इसको गूगल करो तो सबसे पहले गौहर खान हस्बैंड लिखा आता है. देन दे हैव रूही दोसानी जो कंटेंट क्रिएटर है, बट इसके इसमें डांसर होना चाहिए था बिकॉज मोस्ट ऑफ हर कंटेंट इज जस्ट चिलिंग. एंड देन वी हैव नीति टेलर. मैंने जब गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये 31 इयर्स की है, बट आई डोंट नो, शी लुक्स एज यंग एज वंशज आई गेस. इस शो में हमें निखिल चिनप्पा का डाउनफॉल भी देखने मिलता है, क्योंकि रोडीज में गैंग लीडर बनने के बाद यहाँ पे वो कंटेस्टेंट बन गए हैं. एंड द गुड पार्ट अबाउट रोडीज इज दैट व्हेन यू आर नॉट अ कंटेस्टेंट, तुम पे इतना फोकस नहीं होता है. यहाँ पे जैसे ही निखिल को 24/7 कैमरास के सामने रखा, हमें पता चला वो कितने बड़े मास्टरमाइंड है अपने ही माइंड में. ये बंदा सबको एकदम दिखाता है कि मेरे सारे मूव्स मिस्टीरियस है, बट वो मिस्ट्री ये खुद ही सॉल्व नहीं कर पाते हैं. ये मास्टरमाइंड है या इनका माइंड ही इनका मास्टर है, मुझे समझ नहीं आ रहा है. एंड देन दे हैव मिनी, जिसका नाम मैक्सिमम होना चाहिए था, क्योंकि मिनी तो कुछ नहीं है उसके बारे में, वो मैक्सिमम ड्रामा करती है. फिर ये दोनों अंकल एक्सिस को ये लोग साथ में लेके आए हैं. ये ऋतिक रोशन की एक्स का हस्बैंड है, और ये जैद दरबार जो घर में आया है उसकी वाइफ का एक्स है. कुछ तो चल रहा है भाई, कुछ तो वियर्ड डायनामिक्स बनाने की कोशिश करी है इस शो में. इनको लगा था कि कुशल एक घर में आएगा और जैद दरबार एक घर में आएंगे, तो उनके बीच में बहुत घमासान लड़ाइयां होगी. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस शो में तुमको जैद कुशल के हाथ दबाते हुए, पीठ दबाते हुए और ईगो दबाते हुए मिलेगा. उनको लगा था इनके बीच में झगड़ा होगा, एंड जैद का फर्स्ट एक्सप्रेशन कुशल को देख के ये मैं देखता हूँ अरसलान भाई एंड देन कुशल एंटर्स. Hello brother, how are you? वाओ Good. अरे मेरी वाइफ के एक्स. अरे गुड क्या. Dolly Javed is also here because Urfi was busy. And last but not the least, my guy in the back. That's one church. वहाँ भी फोन चला रहा है. ये बच्चे को कोई समझाओ. नहीं बच्चा नहीं बोलना, ऑफेंड हो जाए. नहीं. मैं सबसे ज्यादा खुश था पायल को वहाँ पे देख के, क्योंकि वो मेरी इंडस्ट्री की है. हम दोनों लाइव स्ट्रीमर्स हैं, हम दोनों गेमर्स हैं. It's always nice to see other people from your field in the show. अच्छा लग रहा है मुझे. I feel like इनका पूरा लाइनअप, I don't know लाइनअप बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए, बट कंटेस्टेंट्स मुझे इनके थोड़े इंटरेस्टिंग ज्यादा लग रहे हैं. There is going to be drama, it's a show, बट मुझे लग रहा है कि क्रिंज थोड़ा कम होगा इस बार, तो मुझे अपनी आंखें ऐसे नहीं करनी पड़ेगी. आनंद ने तारों को कर दिया है इनवाइट, सूरज ने पकड़ ली है सुबह की फ्लाइट. सॉरी गाइस, मैं आई टेक माय वर्ड्स. इस सब के बिना तो नहीं हो सकता ना शो. तो भाई मतलब प्रमोशन के लिए चलता है थोड़ा बहुत, इतना क्रिंज तो चलता है. कम ऑन गाइस, कमिंग बैक टू द हॉट टॉपिक ऑफ दिस शो, कुशल टंडन वर्सेस वंशज. ये भाई ने ये पोस्ट डाला है. दोनों भाई. अपनी एक्स के हस्बैंड को आते सबसे पहले उसने हक किया है. ब्रो ठीक है, यू माइट बी अ नाइस पर्सन इनसाइड, एटलीस्ट डोंट ट्राई टू बी कूल. ठीक है, तुम आधा टाइम कूल बनने के चक्कर में स्टूपिड लगते हो. Bro, हम एक अरीना में आए. अच्छा. अरीना में वॉरियर्स
जाते हैं जंग लड़ने, तो हम किंग्स घर पे हैं। इसको लग रहा है इसने बहुत ही कूल लाइन बोली है, हम किंग्स घर पे है, वॉरियर्स अरीना में जंग लड़ने जाते हैं। बट टेक्निकली तो फिर आप किंग्स के नीचे ही होना, मतलब नहीं, मतलब अच्छी बात है। आई एम जस्ट सेइंग कि लॉजिक थोड़ा बन नहीं रहा है, क्योंकि किंग्स एक्चुअली वंशज की ही टीम का नाम है, तो मुझे लग रहा था कि ही वाज ट्राइंग टू बी कूल एंड थोड़ा ऐसा किंग्स के बाद खुद को दिखाना चाहता था। बट हायरार्की में तो किंग ऊपर क्या बोलूं मैं, तेरा बाप आया। तेरा बाप आया किधर, अलायंस में, वो ओटीटी गेम शो में बाप, व्हाट। इसको तो लग रहा है सही में जंग लड़ने जा रहा है ये। I've seen your season with my mom. ओह which one? अच्छा 12 साल पहले। वंशज सबको पता है एक बदतमीज बच्चा है, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस बंदे को इग्नोर करूंगा। ओके, लेट्स ले डाउन द फैक्ट्स हियर। सबसे पहले वंशज जाके उससे मिलता है, उसने हग किया, ही सेड अ नाइस थिंग कि मैं तुम्हारा शो अपनी मम्मी के साथ बचपन में देखा है। ब्रो, इमेजिन बीइंग नाइस टू समवन एंड द फर्स्ट थिंग दे से कि अरे ये तो बदतमीज बच्चा है। पहले तो इसने द 50 देखा है, ये दूसरा करण पटेल बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसमें पता है वंशज ने सबसे लड़ाई करी है खुल के, ही इज एक्टिंग नॉनचेलेंट हियर, एकदम ईगो सबसे आगे। बट तुम पहले ही किसी का शो देख के आए हो, तुमको एक 22 साल के बच्चे से तुम्हारी फट रही है कि तुम पहले मन में गेम प्लान बना के हो कि इसको तो मैं इग्नोर करूंगा। ही इज लिटरली बीइंग नाइस टू यू ब्रो। वो तुझे हक कर रहा है आके, तुझे बोल रहा है मैंने तेरा सीजन अपनी मम्मी के साथ देखा है 12 साल पहले। खुश रहो, याद है किसी को 12 साल पहले का कुछ। द वर्स्ट पार्ट इज ऑफ कोर्स 12 साल में तुमने कोई नोटेबल वर्क नहीं किया जो किसी को पता ही नहीं है। आई थिंक इसलिए वो ऑफेंड हो गया कि उसने अभी कोई सीरियल करी होगी, किसी ने देखा नहीं। तो तुम लोग मेरा सिर्फ 12 साल पहले का क्यों याद रखते हो भाई, मैंने और भी काम किया है ना। डोंट वेरी कुशल भाई, कोई नहीं होता है। एज अपोज टू वंशज जिसने अभी जस्ट द 50 किया है और ये पक्का उसको देख के ही आया है 100%, नहीं तो इसको क्यों मन में होता कि ये तो बदतमीज बच्चा है, इसको मैं इग्नोर करूंगा। बट ये माइंडसेट बना के आया था कि ये वंशज से लड़ने ही वाला है। ए, best friends? ये दोस्ती तो है पहले से। आप लोग duo pair. हाँ, पैर। जब मतलब आप बहुत ज्यादा छोटे थे। ये तो मेरा सवाल ही नहीं है। ये देखो, वंशज का सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो, अरे कब से दोस्त हो, ये पूछ रहा है वो। नॉर्मल चीजें पूछ सकते हो ना तुम, दो लोग जो एज एन अलायंस पेयर में साथ में आए हैं शो में, उनको तो तुम यही पूछोगे ना कि यार कैसे जानते हो, कब से दोस्त हो। इसने पहले स्टार्ट किया, अरे तुम तो इतने से, तुम्हारे बचपन में दैट इज नॉट द क्वेश्चन भाई। अब तुम समझ रहे हो एज वाला फैक्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, बट आगे क्या होता है मैं दिखाता हूँ। क्या पूछ रहे हो, ये कितने साल का है? हाँ जी। मौका मिलेगा जानने का। हाँ यार। तो अभी नहीं बताएंगे आप। सेम जो पिछले शो में कुछ उसने करण पटेल के साथ कुछ एज शेमिंग की थी। देखा क्या कोई सेंस बना है इस बात का। अरसलान ने खुद बोला तुम बच्चे थे ये वो, तो ऑब्वियसली सामने वाला पूछेगा ना अच्छा तुम्हारी उम्र क्या है। एज शेमिंग। ओ नो, इसने तो एज शेमिंग स्टार्ट कर दी है। ये तो नया वर्ड बना दिया है भाई, ये एज शेमिंग। अर्बन डिक्शनरी या कहीं तो इसको ऐड कर देना चाहिए कि जब तुमसे बड़ी उम्र वाले खुद सेंस नहीं बना पाते अपने एक्शंस का, तो उनसे जो छोटे होते हैं वो उनको एज शेमर बोलते हैं, ताकि उनको अपनी स्टुपिडिटी की कोई सफाई ना देना पड़े। मैं रिएक्ट करता तो उसको फुटेज मिलती, तो मैंने रिएक्ट नहीं किया बिकॉज चूहा है, चूहे आगे पीछे घूमते रहते हैं, चू चू करते रहते हैं। तो भाई घर में तुम्हारे तो दिक्कत है ना भाई, अगर तुम्हारे घर में चूहे घूमते रहते हैं तो ठीक कराओ भाई, पेस्ट कंट्रोल कुछ करवाओ। तुम्हारे घर में चूहे क्यों घूम रहे हैं? चूहे तो घूमते रहते क्यों। फनी हाउ कुशाल टंडन बोलता है कि मैं इसको इग्नोर करूंगा, मैंने रिएक्ट नहीं किया, बट फिर सेम चीज वीडी में जाके बोलता है और वीडी वाला पार्ट एपिसोड में आ जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसका प्लान क्या है। फिर ग्रैंड एंट्री होती है रवि किशन और रीवा किशन की। ऑनेस्टली रवि किशन जी सिर्फ इस शो में रीवा को ड्रॉप करने आए थे, ठीक है। उन्होंने एक हफ्ता किया टाइम पास, फिर वो खुद ही शो छोड़ के चले गए ये बोल के कि देश को मेरी जरूरत है। एंड फिर ये रील देखी मैंने कुछ बोल नहीं सकता बट रीवा किशन की बात करें तो रीवा किशन ऐसे बात करती है और वो अपना पूरा स्वीट टाइम लेके बात करती है कि अगर वो एक सेंटेंस भी बोल रही है तो लोगों को लगे कि वो कुछ सीरियस बात कर रही है, बट उसकी बात अगर तुम सुनो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी ही उम्र बढ़ गई है अभी, क्योंकि यू स्टार्ट फीलिंग ओल्ड व्हाइल शी इज टॉकिंग। जैसा अभी तुम्हें लग रहा होगा कि आदित्य अभी तू चुप क्यों नहीं हो रहा है। रीवा किशन शो में एक ही दिन में आके रो पड़ती है कि ओह माय गॉड आई एम मिसिंग माय फैमिली। आई अंडरस्टैंड इमोशनल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया में, बट देन डोंट डू अ शो आई गेस। आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो रवि जी उसको यही अपने बबल से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे लाए हैं। इट फील्स लाइक शी ग्रू अप वेरी प्रोटेक्टेड एंड ऐसा होता है, बट आई डोंट नो ब्रो, इज दिस अ रियलिटी शो और नेपो किड ब्रिंग योर चाइल्ड टू वर्क डे? आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन।
Everyone say hello to the system. इस शो में सिस्टम है जो सब कुछ ट्रैक करता है। बेसिकली शो मेकर्स ने खुद को नाम दिया है, जैसे ऑरेकल होता है स्प्लिट्सविला में, बट नहीं गाइस, सब रियल है। ये सिस्टम इट्स एक्चुअली अ थिंग गाइस, आई कांट टेल यू अबाउट इट ब्रो, इट्स इन माय कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली। सिस्टम मेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा हुआ है क्या मैं पीट सकता हूँ? अलाउड है मेरे को? मजाक कर रहा हूँ। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा है मैं पीट सकता हूँ। ये कौन सा जोक है भाई? ये खुद को सलमान खान शाहरुख खान क्या समझता है मुझे पता नहीं। इसको कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट देगा लिख के कि कुशल जी आपके लिए ना, आप ना किसी को मार दो, हमें ना मजा आएगा, आप हमारे शो में आओ, आप किसी को पीट दो। कोई भी सेंस नहीं है इस बात का। और फिर ये बोलते ही नेक्स्ट सेंटेंस में वो ये भी बोल देता है, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या मजाक था भाई। चू कुशाल एंड अरसलान, इनके बीच में ना बहुत बड़ा डिस्कशन होता है फिर कि अलायंस कैसे बनाना है, टीम कैसे बनाना है। निखिल भाई मास्टरमाइंड सबसे आके बात करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, सब लोग ऑपोजिट टीम में चले जाएंगे, हर टीम में हमारा एक दोस्त होगा। ये सारी बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं ये लोग। फिर निखिल जाके खुद ही टीम बदल लेता है। ये मास्टरमाइंड है भाई, ही इज जस्ट नॉट द मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड, वही प्रॉब्लम है। और लॉयल बंदे नहीं हो भाई। पहला कमेंट जो निखिल के अगेंस्ट आता है, लोग कहते हैं कि ये लॉयल बंदा नहीं है। एंड फनी बात ये है कि निखिल ने अपनी एंट्री में सबसे पहले यही बोला था कि लॉयल्टी इज रॉयल्टी, पॉयल्टी कुछ तो है। इसी को भी ले आते हैं भाई। मैं तो सो नहीं पाऊंगी। हाँ, कोई कराटे देखो इस शो में एक अलायंस बनता है, ओनली ऑल गर्ल्स ग्रुप, 4 विमेन स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट विमेन की एक पूरी अलायंस बनती है। एंड ये लोग बोलते हैं कि हमको लोग वीक समझते हैं, कम ऑन इनको दिखा देंगे। ये सारी बातों के बाद सबसे ज्यादा झगड़ा इन्हीं के ग्रुप में होता है। ये चारों में से हर एक इंसान एक बार रोया है, एक बार लड़ा है, एक बार गुस्सा हुआ है। दिस इज द ओनली टाइम यू विल सी ऑल 4 ऑफ देम हैप्पी टुगेदर इन द फर्स्ट 3 minutes ऑफ दिस अलायंस फॉर्मिंग। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ वुमन। एग्जैक्टली। I don't think anybody is. किसी ने कुछ बोला नहीं, फिर भी ये स्टार्टिंग ये माइंडसेट ही क्यों है? अंडर एस्टिमेट मत करना हाँ हमें। कोई कुछ बोला ही नहीं, किसी ने कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। In this game, the alliances are not about addition; it's about subtraction. Don't be in the losing space. Now we have more friends together. I know. So you have taken a stronger team. 3 लड़के हैं। निखिल भाई मास्टरमाइंड हमें समझाते हैं कि वी हैव मोर फ्रेंड्स नाउ, जबकि नोबडी वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद हिम एनीमोर, क्योंकि ये पहले दिन में अपनी टीम बदल लेता है। एंड दूसरी बात, कुशल को तो कुछ समझ ही नहीं आता है भाई। मुझे एक बात बताओ, वो कह रहा है गेम इज अबाउट सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये वो, और ये भाई को क्या समझ आ रहा है? अच्छा आपने 3 लड़कों वाली टीम लेगी ना, 3 लड़के, लड़के स्ट्रॉन्ग। माय बैड ब्रो, माय बैड। मैं बोल रहा था अभी वीमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट किसी ने कुछ बोला नहीं, कुशल ने बोला है, उनको बस पता नहीं है। इसका वही सेम मिसोजिनिस्टिक अंकल माइंडसेट है कि अरे 3 लड़के मतलब टीम तो स्ट्रांग होगी ना, यहाँ पे क्या सामान उठाने का ही टास्क आएगा क्या? सिर्फ बॉय मतलब स्ट्रांग होता है, 3 बॉय मतलब सुपर स्ट्रांग, 3 गर्ल मतलब वीक होता है। वो लाइटर पड़ा है ना, जाओ सुट्टा मारो। आपके दांत वैसे भी बढ़िया लग रहे हैं, सुट्टा मारो जाओ। आपका मूव ही गलत हो जाता है जब आप सोचते हो कि हम इनको अलायंस तब बनाएं क्योंकि वो कमजोर हैं। ये लोग टीम की प्लानिंग कर रहे हैं, आधी बात रीवा को समझ नहीं आती है, बट वो जिस तरह से बात करती है, ये मैं डेफिनेटली उससे सीखना चाहूंगा, क्योंकि वो बात तो करते हुए बहुत स्मार्ट लगती है, बस आपको सुनना नहीं चाहिए वो क्या बोल रही है। और हमको वोट चाहिए और वॉरियर्स या लेजेंड्स में एक वोट चाहिए, तो आप किसको दोगे? एक तो मैं ये टोन के साथ फंक्शन नहीं कर पाती। आप पता नहीं किस चीज में फंक्शन करते हो। उसने बोला तो आप किसकी साइड लोगे? आप इतना प्यार से उसने आप बोल के पूछा है कि आप किसको वोट दोगे। वेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन बाय द वे। बात करेंगे तो ना, थोड़ा सा टोन नीचे। मैं दूर बैठ जाता हूँ, नीचे तो मैं कर नहीं पाऊंगा। अबे कोई सेंस ही नहीं है उसकी बात का, तो क्या ही जवाब दे सकता है इंसान भाई। मैं दूर बैठ जाता हूँ, आपको टोन से प्रॉब्लम, मैं दूर बैठ जाता हूँ, वहां से आपको कम सुनाई देगा, बढ़िया हो जाएगा फिर जैसा आपको चाहिए। क्या बोल रही है भाई ये? नॉर्मल टोन पिच में आप बात नहीं करते? नहीं कर पाता, आई एम सो सॉरी। पर मैं आई डोंट मीन नो डिसरिस्पेक्ट। आई डोंट मीन नो डिसरिस्पेक्ट बोला है वंशित ने, मतलब ही मींस डिसरिस्पेक्ट। आई नो हिम गाइस। वो टोन मुझे बस थोड़ा अब्रप्ट। ओके सो आप बताओ तो। ये मतलब मुझे लगता है रीवा के घर पे रवि जी के साथ अगर कोई रहता है घर में, तो मतलब उनकी तो सब सेवा ही करते होंगे, तो आई थिंक शी इज मे बी यूज्ड टू दैट। आई होप दैट दिस एटीट्यूड चेंजेस आफ्टर दिस शो। सो हार्ड टू टॉक टू समवन हु इज just so stuck up like this कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं वोट किसको दूंगी, पर आप ये प्लीज मुझे रिटर्न में दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो मुझे सही लगेगा, ऐसे सुनने में मुझे बहुत लाउड लगता है, आप लिख के दो। I am my father safe on top। और ये लोग साथ में आए हैं, बस ये डॉटर फादर करते हैं, फिर एक पॉइंट पे रवि जी देश के लिए छोड़ देते हैं शो, एंड आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दैट डे।
हम भी उस उम्र में थे, 22 साल की उम्र में, लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे। कुशल टंडन डिसरिस्पेक्ट की बातें, ओह माय गॉड ब्रो, सबको पता है इसने अपने पुराने शोज में क्या क्या किया है। याद है ना जब तूने कुंद्रा को कुत्ता बोला था, कुत्ता ये है वो है, और हमारी लड़ाई हुई थी, है ना? हम भी 22 साल के थे, हमने भी बहुत चीजें हमने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं की। इसको कोई अंकल बोल दे इसको दिक्कत है, पर ये अपने टाइम पे लोगों को कुत्ता बोलता था। बढ़िया है भाई। कर्मा कहते हैं ना, कर्मा आता है। कर्मा क्या है? किसी की एज पूछ रहा था तो आज वो शो से बाहर है। उम्र नहीं पूछ सकते बेटे, नहीं तो शो से बाहर। ये कौन सा कर्मा है? ये कुशल बार बार शो में कर्मा कर्मा बोलता रहता है, बट इसको उसका मतलब खुद ही नहीं पता है। आज सीखेगा तो आज के बाद कभी दूसरे शो में अपने सीनियर से बदतमीजी नहीं करेगा। ये बंदा सीनियर है किसका? कौन है इसका जूनियर? मैं जानना चाहता हूँ कौन है प्राउडली जो बोलता है मैं कुशल भाई का जूनियर हूँ। कोई बताना नहीं चाहता है ये कोई एडमिट ही नहीं करेगा कभी। उसको भी चांस चाहिए अपने कैमरा के सामने अपने गाना गाए। हाँ, और ये इसका किसी से बदतमीजी नहीं करती है। ये सैबी इस शो की बाय द वे वर्स्ट कंटेस्टेंट है, ठीक है? उसको गेम समझ नहीं है, उसको कुछ नहीं पता क्या होता है क्या शो में, बट ये लोग सब उसको रखते हैं शो में बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू कीप अ वीक पर्सन ऑन द शो, तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा है, राइट? ये उसको डिफेंड करता है बोल के वाओ शी डिजर्व्स टू बी ऑन द शो। गाना गाएगी कैमरा के अलायंस में, गाना गाने आई है वो। क्या बोल रहे हो? आई एम सॉरी बट इट वाज अ प्री डिसाइडेड थिंग एंड I have to stay true to my word. अरसलान जो है वो एस बन जाता है इस शो में, जिसके पास पावर आ जाती है किसी को निकालने के लिए। उससे सब विनती करते हैं कि आप प्लीज साबी को निकालो या ऐसे कोई कंटेस्टेंट को निकालो जो कुछ नहीं कर रहा है। वंशज के अराउंड तो ऑब्वियसली शो चल रहा है फिलहाल। जब लोग पिच कर रहे होते हैं वो कहता है अरे आपको लग रहा है मैं वंशज को ही निकालने वाला हूँ, आपको पहले से ही लग रहा है। फिर जब एक्चुअली अनाउंस करने का टाइम आता है वो खुद ही बोल देता है कि हाँ ये प्री डिसाइडेड था, मैं वंशज को निकालूंगा। क्या ये पागल है? ये आपका फाइनल डिसीजन है? जी। Imagine being 40 years old, I don't even know, I don't even care, but celebrating, जैकेट उतार के ये किया है उसने जब एक 22 साल के बच्चे को शो से वोट आउट कर दिया। वो भी उसने खुद कुछ नहीं किया है, उसका जो दोस्त खड़ा है जो एक पोजीशन ऑफ पावर में है, जिसमें कुशल का कोई लेना देना नहीं है, कुशल ने कोई कुछ नहीं किया है, सेलिब्रेट कर रहा है। एक बच्चे के शो से निकलने के लिए, जिसको तुम खुद बच्चा बोलते हो, उसके शो से निकलने के लिए सेलिब्रेट कर रहा है। Oh my God, bro, I don't know what to do about this guy. वंशज गेम से आउट हुआ एंड बूम I got that high. Same guy by the way who said मैं इसको इग्नोर करूंगा. He was trying to be the bigger person throughout the show कि भाई मैं बहुत मैच्योर हूँ, 40 साल का आदमी करा बूम। Ah my God bro, this is insane. शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये गेम शो वो नहीं है। ये क्या होता है? He is not even the one जिसने उसको बाहर निकाला है, बट सबसे ज्यादा खुश यही है भाई। I'm very happy for the chूहास in your head कुशल भाई, very good. बट ये सब इशारे प्लीज मत करो यार, मुझे बड़ा अजीब लगता है। रीवा एक इमोशन है, उनके डैड मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई हैं, फ्रेंड है, तो बस आप उनसे थोड़ा सा आपको जो करना है करो, जिससे जैसे रहना करो, बट रीवा से थोड़ा प्यार से। कोई सेंस है इस बात का? वृद्धि पटवा आई है इस घर में बाय द वे गाइस, माय फेवरेट वृद्धि पटवा। बट फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई नेवर थॉट आई वुड से दिस, बट आई एम ऑन हर साइड। कुशल वृद्धि पटवा को साइड में लेके जाता है और बोलता है रीवा के जो पापा है उनको मैं बहुत मानता हूँ, तो आप किसी से भी बदतमीजी कुछ भी कैसे भी बात करो, आप बस रीवा से अच्छे से रहना। पहले तो तुम्हारे बाप का शो है क्या भाई? लोग एक दूसरे की सिफारिश लगा रहे हैं, कोई कह रहा है अरे ये मेरा अच्छे दोस्त है तो आप इनके साथ थोड़ा, वो क्या है ना रवि जी से ना मैं मेरा अच्छा है, एंड अभी सोहेल खान जी भी शो में आए हैं एज अ कंटेस्टेंट, तो क्या है ना मेरे को वैसे भी बॉलीवुड में काम नहीं मिलता है, तो मैं उनके लिए खड़ा रहना चाहूंगा ताकि उनको मैं बाहर जाके दिखा सकूं कि मैं आपके लिए वहां पे आपके लिए मैं स्टैंड कर रहा था। कोई नया कंटेस्टेंट शो में आया है, तुम उसको क्यों बताओगे कि किससे कैसे रहना है? वो उनका चॉइस है ना भाई, वो खुद डिसाइड करेंगे उनको किससे कैसे बात करनी है, उनसे कौन कैसा है उसके बेसिस पे वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ये कुशल अजीब सी बातें करने लग जाता है यार। क्या कह रहा हूँ, अच्छा है। क्यों क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी है लड़की। वो उससे बस अच्छे से रहना, बाकी किसी से भी कुछ भी करो, उससे बस अच्छे से रहना, नहीं तो क्या? इसको सही में लगता है कि इसने किसी को बाहर निकाला है। शो से पहला बंदा बाहर गया है, एक तो वंशज यार सबसे पहले क्यों बाहर आ जाता है? शो से पहला कोई बंदा बाहर गया है जो इसकी वजह से भी नहीं गया है, और इसको लगता है कि भाई मैं अब लोगों को जाके ना कंट्रोल करूंगा, मैं लोगों को जाके बोलूंगा कि यू नो आप मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो आपको पता है ना क्या होता है।
इसी पूरी जिंदगी सिफारिश पे चल रही है। रवि जी को मैं बहुत मानता हूँ, सोहेल भाई वो मेरी टीम में है, एस जो है ना अरसलान वो मेरा दोस्त है, इसका खुद का कुछ भी नहीं है, दिमाग भी नहीं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। आप चिल करो सोहेल भाई, आप चिल करो, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं सब आपका खाना बनाऊंगा, आपकी चाटूंगा, सब मेरे ऊपर छोड़ दो ना। आप बस बाहर जाके एक थोड़ा सा रोल मिल जाता तो। जो फिजिकल गेम्स है वो मैं जम के खेलूंगा, लेकिन मुझे माइंड गेम्स खेलना नहीं आता। मैं क्या बोलूं, मेरी भी फटती है। देखो इंसान तो मैं भी हूँ, बट फिर नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, वेरी काइंडली इस शो में फिर नहीं आना चाहिए अगर आपको माइंड गेम्स खेलने नहीं आते, क्योंकि ये शो माइंड गेम्स का ही है और थोड़ा बहुत फिजिकल टास्क वगैरह भी होता है, बट बाकी मोस्टली मेरे हिसाब से माइंड गेम्स ही है, ऐसा तो और तो कुछ है नहीं। एंड कुशल का बढ़िया है, वो कुछ ना कुछ करने के लिए ढूंढ ही लेता है, इस घर में वो बोर नहीं हो सकता। पहले वो वंशज के पीछे पड़ा हुआ था उससे लड़ने के लिए, अब सोहेल भाई आ गए तो बस अभी उनके जूते वूते पॉलिश करने में बिजी रहता है, उसका सही है। बाहर निकालने के बाद ना ये बस एक बार सलमान भाई से मिला दीजिए। कुशल इतना सोहेल भाई करता है पूरा दिन। अगू ने डायरेक्टली पूछ लिया कि आप बाहर जाके एक बार सलमान भाई से मिला देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यहाँ पे, या तो मना करेंगे या हाँ बोल के बाद में बाहर जाके नहीं मिलाएंगे। इसके लिए कुशाल को कितना कुछ करना पड़ रहा है भाई, ये एक चीज के लिए। कल ये मैंने इसको बोला कि यार तेरी सिगरेट दे यार, तो बोलता है मैच कर रहा है, तेरी वाली पसंद नहीं आ रही। मैंने बोला नहीं यार, बहुत ही बेकार है मेरी वाली। तो बोलता है तेरे को साले मेरी चीजें बहुत पसंद आती है। सारी घटिया बातें करा लो इससे। जिसको नहीं समझ आ रहा है मैं बता दूं, कुशल की पहले गर्लफ्रेंड थी, वो अब जैद की वाइफ है। ये दोनों लौंडे सिगरेट को उसी से कंपेयर कर रहे हैं कि अरे मेरी वाली अच्छी नहीं है, अरे तुझे तो मेरी वाली ही पसंद आती है। तो अब पैसे डूब गए हैं भाई, प्राइम के जितने भी पैसे दिए थे ना इनको कि आके लड़ाई करेंगे, ये सारी घटिया बातें करते हैं। बीवी घर पे बैठी है और ये लोग ये सिगरेट से कंपेयर कर। I think that's it for today's video guys. I am done. Thank you so much for watching. अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये लोग जिम की सैंक्टिटी को खराब कर रहे हैं, ठीक है गाइस? आई एम वेरी अपसेट राइट नाउ। प्लीज मैं जिम जाके आता हूँ जरा।